नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों। साथियों इस क्लास में सीडीपी से संबंधित 100 वन लाइनर प्रश्न उत्तर होंगे। साथियों इसका त्वरित रिवीजन होगा प्यारे साथियों। आइए देखने पहला बाल विकास अर्थ सिद्धांत एवं इसकी अवस्थाओं से संबंधित देखेंगे प्यारे साथियों। बाल विकास के अंतर्गत शिशु का अध्ययन कब से कब तक किया जाता है, तो आप बताएंगे गर्भाधान या जन्म से पूर्व से लेकर साथियों गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था के अंत तक। प्यारे साथियों नेक्स्ट देखेंगे निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाने का सफर ही विकास है। ये किससे संबंधित है? बाल विकास से संबंधित। किससे है? बाल विकास से संबंधित। वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है? वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है, तो आप बताएं केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। विकास यानी डेवलपमेंट की प्रकृति कैसी होती है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि पूछा जाए तो केवल मात्रात्मक या परिमाणात्मक होता है। अगर विकास की प्रकृति पूछी जाए तो आप बताएंगे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। क्या विकास पीछे पलटने वाला है? यानी साथियों विकास जो है ये साथियों रिवर्सिबल नहीं है बल्कि लचीला और संशोधन योग्य होता है। विकास पूछा जाए क्या विकास पीछे पलटने वाला है, तो आप बताएंगे नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है बल्कि लचीला और संशोधन योग्य है। समीकरण विकास का समीकरण क्या है, बताएंगे विकास इक्वल टू होता है वंशानुक्रम मल्टीपल वातावरण, यानी साथियों डी इक्वल टू FH मल्टीपल E। सिफेरोकोडल मतलब मस्त का धोमुखी विकास की दिशा क्या होती है, यानी सिफेरोकोडल की जो है विकास की दिशा क्या होती है, तब बताएंगे सिर से लेकर पैर की तरफ क्या होती है साथियों, सिर से पैर की ओर होती है इसका विकास की दिशा। और प्रॉक्सिमो यानी समीप दूराभिमुख विकास की दिशा क्या होती है, तो बताएंगे केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर साथियों, केंद्र से बाहर की ओर यानी रीढ़ की हड्डी से परिधि की ओर जाएगा साथियों विकास। विकास किस क्रम का पालन करती है, आप बताएंगे विकास किस क्रम का पालन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य प्रतिक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया को। क्या लड़के और लड़कियों के विकास की गति एक समान होती है, तो आप आंसर देंगे इसमें नहीं, लिंग के आधार पर विकास की गति इसमें अलग अलग होती है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी मानी जाती है साथियों, तो आप बताएंगे 280 दिन या 9 महीने। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है साथियों। ये जन्म से 5 वर्ष तक सीखने का आदर्श काल होता है, जन्म से 5 वर्ष। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभिक 5 से 4 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभिक जो है 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ये कथन किसका है? ये जो है साथियों सिगमंड फ्रायड का है। किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। शैशवावस्था में शिशु में सीखने की गति कैसी होती है, तो आप बताएं अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की गति सबसे अधिक होती है। खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होता है, 3 से 6 वर्ष होता है। टोली की आयु या गैंग आयु जिसे कहते हैं, टोली की आयु या गैंग आयु किस एज को कहते हैं, तो 12 साथियों 6 से 12 वर्ष आयु वालों को कहते हैं गैंग एज या टोली एज, इसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किसके अनुसार ये कहा गया साथियों? कोल एंड ब्रूस के अनुसार। रॉस ने बाल्यावस्था को क्या नाम दिया है? इन्होंने दिया है मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल बोला है रॉस ने। भाषा अर्जन की सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा अर्जन की सबसे संवेदनशील अवधि होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष होता है साथियों। किस अवस्था को तनाव और तूफान का काल कहा जाता है? आंधी और तूफान काल साथियों किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था। अगर पूछ लिया जाए किसने ये कहा है, तो आप बताएंगे स्टैनले हॉल ने कहा है। किसने? स्टैनले हॉल। अमूर्त चिंतन की शुरुआत किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में। किस अवस्था में? अमूर्त चिंतन यानी साथियों एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। पूजा नायक यानी हीरो और शिव की भावना किस अवस्था के साथ विशेषता है, तो आप बताएंगे किशोरावस्था को नायक पूजा कहते हैं, नायक पूजा की अवस्था। नेक्स्ट देखेंगे जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या पूछा जाए, तब बताएंगे 270 है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 270 होती है। और बाल्यावस्था में हड्डियां पूछी जाए तो कुल कितनी है? 250 हड्डियां लगभग होती है। कितना? 250। वही अगर पूछा जाए जन्म के समय, और आपको पता है साथियों किशोरावस्था उसके बाद की अवस्था साथियों 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय शिशु का सिर पूरे शरीर का कितने भाग होता है साथियों? 1/4 भाग। जन्म के समय शिशु का जो सिर पूरे शरीर का भाग का कितना भाग होता है? 1/4 होता है। कितना? 1/4 होता है। गंत्यात्मक विकास की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग जैसे दौड़ना क्या कहलाता है? ये साथियों कहलाता है स्थूल गतिक कौशल। क्या कहलाता है? स्थूल गतिक कौशल। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। गंत्यात्मक विकास में मांसपेशियों का उपयोग जैसे लिखना, चित्र बनाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या कहलाता है? सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। गंत्यात्मक विकास में मांसपेशियों का उपयोग जैसे लिखना, चित्र बनाना क्या कहलाता है? सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है, इसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। लड़कियाँ शारीरिक विकास में लड़कों से लगभग कितने साल आगे होती हैं, तो आप क्या बताएंगे साथियों? सही आंसर हो जाएगा इसका 2 साल आगे होती है। कितने साल? 2 साल। शारीरिक विकास पर ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है? शारीरिक विकास पर ऋतु का प्रभाव क्या पड़ता है, तो आप बताएंगे वसंत ऋतु में ऊंचाई सबसे तेज़ी से बढ़ती है साथियों।
इसमें साथियों वसंत ऋतु में ऊंचाई सबसे तेज़ी से बढ़ती है। शारीरिक विकास पर ऋतु का प्रभाव पड़ता है। वसंत ऋतु में ऊंचाई सबसे तेज़ी से बढ़ती है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए हैं साथी। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे आप बताएंगे मटर के पौधों पर किए थे। प्रत्यागमन का नियम यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन किसने दिया था? प्रत्यागमन का नियम सर फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। सन फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। प्रत्यागमन के नियम का क्या अर्थ होता है? प्रत्यागमन के नियम का अर्थ पूछा जाए तो आप बताएं माता पिता के चरम गुणों के बजाय संतानों में औसत गुण आने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहा जाता है प्रत्यागमन के नियम का अर्थ क्या होता है तो आप बताएंगे माता पिता के चरम गुणों के बजाय संतानों में औसत गुण आने की जो प्रवृत्ति होती है उसे कहते हैं। बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजकोष की निरंतरता का सिद्धांत अगस्त वीजमैन ने दिया। किसने दिया है? वीजमैन ने दिया है। चूहों की पूंछ काटकर इन्होंने प्रयोग किया था। अगस्त वीजमैन ने क्या प्रयोग किया था? चूहों की जो है पूंछ काटकर इनका प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखें मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं आप बताएंगे? 46 होते हैं। 23 जोड़े होते हैं। ऑटोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स क्या है साथियों? मानव शरीर के पहले 22 जोड़े जो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। डाउन सिंड्रोम पूछा जाए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है तो आप बताएं 46 की जगह साथियों 47 गुणसूत्र हो जाती हैं डाउन सिंड्रोम। आइडेंटिकल ट्विंस किस जाइगोट से बनते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस किस जाइगोट से बनते हैं तो बताएंगे एक ही निषेचित डिंब के टूटने से बनते हैं। एक ही निषेचित डिंब के टूटने से बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे साथियों संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है तो बताएंगे सूचनाओं को ग्रहण करने, समझने और ज्ञान निर्माण की मानसिक प्रक्रिया है साथियों। और मानसिक और संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है साथियों? पियाजे से संबंधित है। समस्या समाधान में सबसे उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया कौन सी है तो बताएंगे तर्क है। क्या है साथियों? तर्क है। बुद्धि कार्य करने की एक अवधि है, ये कथन किसका है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है साथियों। किसका कथन है? ये साथियों वुडवर्थ का कथन है। किसका? वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के सोचने की योग्यता है, ये कथन किसका है? टर्मन का है। किसका है? टर्मन का। टर्मन का विचार था कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता रखता है। अल्पकालिक स्मृति यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है तो आप बताएंगे कार्यकारी स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी के नाम से अल्पकालिक स्मृति को कार्यकारी स्मृति के नाम से जाना जाता है। आगमन तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में अगर पूछा जाए साथियों, अगर आगमन तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाना। विशिष्ट उदाहरणों से लेकर सामान्य नियम की ओर जाना। निगमन तर्क की बात करें डिडक्टिव रीजनिंग क्या है तो बताएंगे सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर। आगमन तर्क विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन तर्क सामान्य से विशिष्ट की ओर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? जीन पियाजे कहता है भाई बच्चे नन्हे वैज्ञानिक और नन्हे ऑटिस्ट हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? दिमाग के मेंटल फोल्डर्स जिनमें हम ज्ञान के व्यवस्थित करके स्टोर करते हैं। दिमाग के मेंटल फोल्डर्स जिनमें हम ज्ञान को व्यवस्थित करके स्टोर करते हैं, वही साथियों स्कीमा होता है। नेक्स्ट देखेंगे पुरानी जानकारी यानी जो मौजूदा स्कीमा, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है साथियों। आत्मसात्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। नई जानकारी के अनुसार अपने पुराने स्कीमा को बदलना क्या कहलाता है? नई जानकारी के अनुसार अपने पुराने स्कीमा को बदलना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। एकमोडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एकमोडेशन कहलाता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे की किस अवस्था में विकसित होता है तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष होता है साथियों, जन्म से 2 वर्ष। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना किस अवस्था की विशेषता है? ये साथियों विशेषता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। साथियों 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। जैसे जीववाद यानी एनिमिज्म किस अवस्था की बात, मतलब साथियों निर्जीव वस्तुओं की सजीव समझना किस अवस्था की विशेषता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। साथियों पियाजे की अवस्था की बात है। संरक्षण और पलटावीपन का गुण साथियों किस अवस्था में होता है तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। 7 से 11 वर्ष होता है। पियाजे के अनुसार विकास की प्रकृति कैसी होती है तो आप बताएंगे असतत और क्रमिक होती है। पियाजे के अनुसार विचार और भाषा में से पहले क्या आता है? पियाजे कहते हैं पहले विचार आता है। क्या आता है? पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। उसके बाद क्या आता है साथियों? भाषा आता है। पियाजे कहते हैं पहले विचार उसके बाद भाषा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आप बताएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नैतिक विकास सिद्धांत की बात करें तो आपको क्या बताएंगे? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताएं, कितनी अवस्थाएं बताएं? साथियों इनका जो 3 मुख्य स्तर है और 6 अवस्थाएं हैं। 3 मुख्य स्तर और 6 अवस्थाएं हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की की भावना कोहलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है तो आप बताएंगे पारंपरिक स्तर में साथियों इस तरह की भावनाएं जागृत होती है। कोहलबर्ग की किस अवस्था से संबंधित है? पारंपरिक स्तर से। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है?
सिगमंड फ्रायड ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो बताएंगे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य घटक कौन हैं? एक है इदम, अहम और अहम, यानी साथियों आईडी है, ईगो है और सुपर ईगो है। और इदम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप बताएंगे सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास फ्रायड की किस अवस्था में होता है? लैंगिक अवस्था में होता है साथियों, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। संवेग की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? संवेग यानी इमोशन की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो बताएंगे आप इमोवेयर, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। वाटसन के अनुसार शिशु में जन्म से ही कौन सा 3 संवेग पाए जाते हैं? भय, क्रोध और प्रेम। वाटसन कहता है कि शिशु में जन्म से ही 3 संवेग पाए जाते हैं, एक भय, क्रोध और प्रेम। कैथरीन ब्रिजेज के अनुसार जन्म से के समय साथियों शिशु में केवल कौन सा संवेग होता है? तो बताएंगे उत्तेजना होता है। कैथरीन ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना होता है। विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई है साथियों? 14 मूल प्रवृत्तियाँ, उनमें जुड़े 14 संवेग। मैकडूगल के अनुसार पलायन मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग उत्पन्न करता है साथियों? तो बताएंगे फियर यानी भय। मैकडूगल के अनुसार युगुप्सा से कौन सा संवेग जुड़ा है? तो क्रोध जुड़ा है। कौन जुड़ा है? क्रोध। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह परिभाषा किसकी है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह परिभाषा साथियों वुडवर्थ की है। किसकी है? वुडवर्थ की है। जेम्स लेंस सिद्धांत के अनुसार पहले क्या होता है? शारीरिक प्रतिक्रिया या संवेग? जेम्स लेंस के सिद्धांत के अनुसार पहले क्या होता है? शारीरिक प्रतिक्रिया या संवेग? पहले होता है शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, फिर संवेग का अनुभव होता है। पहले फिजिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद संवेग का अनुभव होता है। भाषा की ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई बात करें तो आप बताएं भाषा की ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होता है। क्या होता है? स्वनिम होता है। जैसे फोनीम कहते हैं, स्वनिम होता है। क्या होता है साथियों? स्वनिम। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है पूछा जाए तो रूपिम है। क्या है? रूपिम। स्वाभाविक व अवचेतन रूप से मातृभाषा सीखना क्या कहलाता है? भाषा अर्जन कहलाता है। स्वाभाविक व अवचेतन रूप से मातृभाषा सीखना क्या कहलाता है? लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन। विद्यालय में औपचारिक वातावरण में नियमों के माध्यम से द्वितीय भाषा सीखना क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा अधिगम। शिशु के भाषा विकास में पहली अवस्था कौन सी है? क्रंदन यानी क्राइंग क्रंदन होता है। क्या होता है? क्रंदन होता है। शिशु के भाषा विकास में पहली अवस्था क्राइंग होता है। बबलाना यानी बबलिंग करना, बबलिंग की अवस्था की किस उम्र में होती है? बबलिंग 6 से 10 माह की आयु में होती है। 6 से 10 माह की आयु में होती है साथियों। इसमें स्वर और व्यंजन का मिश्रण हो जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच किस अवस्था को कहा जाता है? 18 से 24 माह की अवस्था को टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। द्विशब्दी अवस्था, इसी को क्या कहते हैं? द्विशब्दी अवस्था। भाषा के 4 कौशल कौन से हैं? उनका क्रम क्या है? भाषा का साथियों याद रखें यल यस आर डब्ल्यू। साथियों लिसनिंग, साथियों श्रवण, मौखिक, पठन, लेखन। क्या है? श्रवण मतलब लिसनिंग, स्पीक मौखिक और रीडिंग मतलब पठन हुआ और राइटिंग लेखन हुआ। इस क्रम को याद रखना है। यल यस आर डब्ल्यू। किस उम्र में बच्चे के शब्द भंडार का विस्फोट होता है? वैक्यूलरी एक्सप्लोजन होता है। किस उम्र में होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष में फर्स्ट मैपिंग के माध्यम से। इसमें साथियों फास्ट मैपिंग के माध्यम से होता है। किस उम्र में बच्चे के शब्द भंडार का विस्फोट होता है? बताएंगे पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष में, जिससे फास्ट मैपिंग के माध्यम से होता है। एलएडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। एलएडी का सिद्धांत किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने दिया है। निज वार्ता का संप्रत्यय किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। किसने दिया है? वाइगोस्की ने दिया है। अहम केंद्रित वार्ता इगोसेंट्रिक स्पीच का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे का है। किसका है? जीन पियाजे। अहम केंद्रित वार्ता यानी इगोसेंट्रिक स्पीच का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीन पियाजे से। स्किनर के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? तो अनुकरण करके सीखी जाती है, पुनर्बलन के माध्यम से, इमिटेशन या रीइंफोर्समेंट के माध्यम से सीखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे शफीर-होल्फ परिकल्पना क्या कहलाती है? लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या कहलाती है? हमारी भाषा हमारे विश्व दृष्टिकोण और विचारों को निर्धारित करती है। पढ़ने से संबंधित अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने से रीडिंग से संबंधित जो समस्या उत्पन्न होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। भाषा को समझने या व्यक्त करने में असमर्थता यानी ब्रेन इंजरी के कारण क्या कहलाती है साथियों? अफेजिया कहलाती है। क्या? अफेजिया। भाषा को समझने या व्यक्त करने में असमर्थता को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? आप बताएंगे अफेजिया। क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी है? सृजनात्मकता किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी है? अपसारी चिंतन से यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी है। अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता
जुड़ी है प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखेंगे सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की साथियों मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो ने। सृजनात्मकता के जनक किसे कहते हैं? पॉल टॉरेंस को। पॉल टॉरेंस को। सृजनात्मकता में किन दो शब्दों का होना अनिवार्य है? नयापन और मौलिकता। नयापन और मौलिकता। गिलफोर्ड और टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के 4 प्रमुख आयाम क्या हैं? प्रवाह है, फ्रेंसी है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, नैतिकता है, ओरिजिनलिटी है, विस्तार है यानी इलेबोरेशन है। क्या है? विस्तारण यानी इलेबोरेशन है। ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तैयारी या आयोजन। क्या है? आयोजन या तैयारी। मस्तिष्क के उद्वेलन या विचार मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग पूछा जाए। मस्तिष्क उद्वेलन या विचार मंथन या पूछ देता है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किसके द्वारा दी गई है? एलेक्स ओसबोर्न के द्वारा। एलेक्स ओसबोर्न के द्वारा। सृजनात्मकता को मापने के लिए सबसे प्रसिद्ध परीक्षण कौन सी है? TTCT। क्या है? पॉल टॉरेंस का सृजनात्मकता परीक्षण TTCT। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी है? अवसारी चिंतन से जुड़ी है। अवसारी चिंतन से जुड़ी है। वातावरण किस प्रकार की संरचना है? गतिशील और परिवर्तनशील। वातावरण गतिशील और परिवर्तनशील की संरचना से है। बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण प्राइमरी सोशलाइजेशन की संस्था कौन सी है? फैमिली है। कौन सी है? फैमिली। विद्यालय, मीडिया, मित्र मंडली किस प्रकार के सामाजिकरण में आते हैं? द्विसामाजिकरण। किस में आते हैं? द्वितीय सामाजिकरण में आते हैं। जिन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाले प्रत्येक वस्तु वातावरण। ये किसने कहा है? जिन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है साथियों। ये किसने कहा है? बोरिंग, लैंगफेल्ड एंड वेल्ड ने। नेचर वर्सेस नेचर विवाद में नेचर और नर्चर साथी प्रकृति और पोषण का साथियों का क्या अर्थ है? प्रकृति का अर्थ जैविक आनुवंशिकता हेरिडिटी है और पोषण का अर्थ सामाजिक वातावरण एनवायरनमेंट है। प्यारे साथियों ये रहा यूपी टेट CDP से संबंधित अति महत्वपूर्ण साथियों क्विक रिवीजन की दृष्टि साथियों ये रहा क्लासेस। आप लोग साथियों इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप सबके साथियों एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा प्यारे साथियों CDP से संबंधित। प्यारे साथियों ये रहा CDP से 101 लाइन क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद प्यारे साथियों।